आज वो फिर एक बार माँ बनी थी। निकम्मे नालायक, जब देखो किताब खोल के बैठा रहता है। कौन सा पढ़कर तूने IAS बन जाना है? तेरे माँ बाप तो इस संसार से चले गए, तुझे छोड़ गए मेरी छाती पर मूंग दलने को। ये किताब छोड़ और किचन में जाके बर्तन साफ कर। उसके बाद झाड़ू पोछा भी लगा देना। मुफ्त की रोटी तो नहीं तोड़ने दूंगी तुझे। सरोजनी जी अपने 10 वर्षीय भांजे सुमित पर यूं ही तंज कसा करती थी। भोला सुमित हर बार कसमसा कर रह जाता था। बिन माँ बाप का बच्चा अपनी मामी में हमेशा अपनी माँ को खोजता, लेकिन उनसे उसे हमेशा अवहेलना ही मिली। उनके स्नेह दिल आशीष के लिए वो तरस कर रह जाता। उसे आश्रय तो था बस अपने मामा की स्नेह दिल छत्र छाया का। मामा के दिल में उसके लिए बहुत स्नेह था, किंतु वो भी पत्नी के डर से और घर में शांति बनाए रखने के लिए उसे खुलकर पुचकार भी नहीं पाते। नन्हा सुमित सब समझता था। उसके लिए तो मामा की एक प्यार भरी दृष्टि ही काफी थी। उसी स्नेह के सहारे वो किसी तरह जी रहा था। पढ़ने का बहुत शौक था सुमित को, लेकिन किंतु मामी को उसका पढ़ना भी एक फूटी आंख न सुहाता। घर के कामों के बोझ के साथ और मामी की प्रताड़ना झेलते झेलते किसी तरह उसने सरकारी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की थी और पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। रिजल्ट पता कर वो चहकता हुआ घर आया था। सबसे अपनी उपलब्धि साझा करने का एहसास उसे अंदर तक रोमांचित कर रहा था। उसे पक्का यकीन था कि आज तो उसकी मामी का आशीर्वाद उसे जरूर मिलेगा, किंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर पहुंचते ही सरोजनी जी ने उस पर बेतहाशा थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। चोर, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू घर से पैसे चुराने लगा। बता बता, कहाँ है 5,000 रुपए? कहाँ उड़ा कर आ रहा है हमारे पैसे? सरोजनी लगातार सुमित पर प्रहार कर रही थी। अचानक हुए प्रहार और चोरी के आरोप से सुमित को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो फटी आंखों से अपनी मामी को देख रहा था। हाय, मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन तेरे माँ बाप एक्सीडेंट में परलोक सिधार गए और तेरे मामा तुझे उठाकर यहाँ ले आए। तब से तू मेरी छाती पर मूंग दल रहा है। तेरे माँ बाप के ही तो संस्कार होंगे जो तू आज चोरी चकारी पर उतर आया है। खुद तो चले गए, अपना सपोला यहाँ छोड़ गए। अपने माता पिता के लिए इतने कड़वे बोल सुन अमित की सहनशीलता ने भी जवाब दे दिया। उसने खुद पर बेतहाशा बरसते हुए अपने मामी के हाथों को रोक लिया और अपनी पूरी ताकत के साथ चीखा, मैंने नहीं चुराए कोई पैसे। अच्छा हुआ कि आप अपने नशेड़ी बेटे से पूछे। कोने में दुबक कर खड़े, खुद से लगभग 1 साल छोटे अपने ममेरे भाई नवीन की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत? मेरे मासूम बेटे पर इल्जाम लगाता है। सरोजनी जी अपना हाथ सुमित की मजबूत पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, जी हाँ, सही कह रहा हूँ मैंने कई बार रंगे हाथों नवीन को अपने आवारा दोस्तों के साथ नशा करते पकड़ा है। मैंने इसे बहुत समझाया भी कि ये सब छोड़ दे। मैं तो आपको और मामा जी को बताने भी वाला था, पर नवीन ने मुझे आश्वासन दिया कि वो ये सब छोड़ देगा। यहाँ तक कि इसने मुझे यह कह धमकाया भी कि अगर आप लोगों को मैंने कुछ भी बताया तो वो आत्महत्या कर लेगा। नवीन को खो देने के डर से मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। सोचा धीरे धीरे ये सुधर जाएगा, पर ये नहीं सुधरा। कई बार मैंने इसे आपके और मामा जी के पैसे चुराते पकड़ा है। पूछिए जरा अपनी औलाद से। मैं सही कह रहा हूँ ना नवीन? बोलो, चुप क्यों हो? नशा? ये क्या आप क्या कह रहे हैं सुमित भैया? क्यों मुझे फंसा रहे हैं? मम्मी ये झूठ बोल रहे हैं। पक्का चोरी इन्होंने ही की है। आज ही इन्हें मैंने आपकी अलमारी के आसपास घूमते हुए देखा था। अपनी पोल खुलते देख नवीन एक सांस में झूठ बोल गया। हाँ मेरे बच्चे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। हम ही बेवकूफ़ हैं जो इस
सांप को पाल रहे हैं। आने दे तेरे पापा को ऑफिस से, बड़ा प्यार आता है ना उन्हें अपने भांजे पर। आज इसकी करतूत उसे भी पता चले। आज तो मैं इस सांप को अपने घर से निकलवा कर ही दम लूंगी। अपने बेटी नवीन को पुचकारते हुए सरोजनी जी बोली। सुमित का क्रोध अब उस पर हावी हो रहा था। इससे पहले वो गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा कर दे, वो दूर चला जाना चाहता था उस घर से। उसने अपना सामान बांधा और तुरंत घर से निकल गया। उसे पता था अगर उसके मामा ऑफिस से आ गए तो उसे किसी तरह घर छोड़कर जाने से रोक लेंगे, किंतु अब उसका एक मिनट भी उस घर में रुकना मुश्किल हो रहा था। उसके कदम बिना सोचे समझे रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ गए। उसकी आंखों में अनवरत अश्रु धारा बह रही थी। बदहवास सा वो ट्रेन में बैठ गया। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। अनजान शहर में उसे आसरा मिला, एक ढाबे में, जहाँ पर दिन रात खुद को घिसकर उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए और किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की। आज उसकी मेहनत रंग लाई थी। वो IAS अफसर बन चुका था। आज रह रहकर उसे अपने मामा की याद आ रही थी। इन बीतों वर्षों में उसकी कई बार इच्छा होती अपने मामा से मिलकर उन्हें सीने से लगाने की, लेकिन वो हमेशा खुद को ये सोचकर रोक लेता कि कुछ बनकर ही वो अपने मामा के समक्ष जाएगा। आज वो दिन आ गया था। सुमित मामा से मिलने उसके घर पहुंचा। घर पर ताला लगा देख उसने पड़ोसियों से पूछताछ की। वहां सुमित को जो पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पड़ोसियों ने सुमित को बताया कि नवीन दिन प्रतिदिन नशे का आदी होता जा रहा था। अब हालात ये थे कि नशे के लिए पैसे न मिलने पर नवीन अपने माँ बाप के साथ हाथापाई तक करने लगा था। एक दिन गुस्से में उसने अपने पिता की हत्या तक कर दी। किसी तरह से सरोजनी जी की जान पड़ोसियों ने बचाई। उस दिन से नवीन फरार है। इस बात को 2 साल बीत चुके हैं। सरोजनी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि लोगों के घरों में बर्तन मांज कर वो 2 समय का भोजन जुटा पाती है। 2 दिन पहले वो काम पर जाते समय गस खाकर गिर पड़ी। कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वो अभी भी वही अस्पताल में भर्ती है। ये सब सुनते ही सुमित अस्पताल की ओर दौड़ा। वहाँ अपनी मामी की दुर्गति देख उससे रहा ना गया और वो फुट फुट कर रो पड़ा। अपने समीप किसी को रोता सुन सरोजनी जी ने एक नज़र सुमित की ओर देखा। सुमित को पहचानने में उन्हें ज़्यादा समय न लगा। सुमित, तू आ गया बेटा? मुझे पता था तू एक दिन जरूर आएगा। देखना क्या से क्या हो गया। नवीन ने नशे की हालत में तेरे मामा को मार डाला। वो तो मुझे भी मार डालता, लेकिन ईश्वर ने शायद मुझे अभी तक इसलिए जिंदा रखा है कि ताकि तुझसे माफ़ी मांग सकूं। रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि तू वापस आ जाए और मैं तेरे पैरों पर गिरकर तुझ पर किए गए हर जुल्म के लिए तुझसे माफ़ी मांग सकूं। मुझे पता है मैं इस लायक नहीं, पर मुझ पापिन को माफ़ कर दे बेटा। मैं तुझसे दया की भीख मांगती हूँ। तूने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं सुकून से प्राण त्याग सकूंगी। बिलखते हुए सरोजनी सुमित के पैरों पर गिर पड़ी। अरे आप ये क्या कर रही है मामी? मैं कौन होता हूँ माफ़ी देने वाला? मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, जिसके लिए मैं जीवन भर तरसता रहा। आज आपने मुझे बेटा कहकर पुकारा है। मुझे सब मिल गया। चलिए अब अपने इस बेटे के साथ चलिए अपने नए आशियाने में। जीवन भर ममता के लिए तरसा हूँ मैं मामी, बस अब और नहीं। मामी को गले लगाते हुए सुमित छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। सरोजनी जी स्नेह से उसका सर सहला रही थी और सोच रही थी, ईश्वर के खेल भी निराले हैं। जहाँ एक तरफ तो उसकी अपनी जनी औलाद ने उसे जीते जी मार दिया था, वहीं दूसरी ओर किसी और की औलाद ने आज उसमें एक नए जीवन का बीज बोया था। आज वो फिर से माँ बनी थी।